भगवद गीता में बोले हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का सुहृद हूं। सुहृद का मतलब आप लोग समझे कि भगवान सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भलाई हो। भगवान को ये नहीं होता है कि हमको लोग करेंगे तभी करूंगा, जो नहीं भी करता है उसको भी भगवान देते हैं। सूर्य का प्रकाश भगवान सबको दे रहे हैं, जो भगवान का नाम नहीं जप रहा है उसको भी देते हैं कि नहीं। बारिश करते हैं तो सबके लिए जल बरसाते हैं। तो ये गुण भगवान के भक्त जो होते हैं, भक्ति करते हैं भगवान का, तो भगवान अपने भक्तों में भी दे देते हैं। तो ये गुण परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज में देखने को मिला। जो एक बार भी मिला है वो कहता है कि महाराज हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमको महाराज बहुत मानते थे। सभी लोग ऐसा कहते हैं, जहां भी हम लोग जाते हैं सुनते हैं। और इसके बाद मैं अनादि मोहन प्रभु को 2 मिनट के लिए समय दे रहा हूं, क्योंकि फिर और भक्त लोग हैं। अनादि मोहन, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामाय नमस्ते। प्रभुपादे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी। सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ और हमसे वरिष्ठ भक्तजन यहाँ बैठे हुए हैं। वास्तव में उनके सामने बोलना इतना सक्षम मैं इतना सक्षम नहीं, फिर भी महाराज जी की आज्ञा अनुसार कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज से मेरी अपने जीवन में केवल एक बार ही भेंट हुई। उस समय मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, छोटी उम्र थी। तो हुआ क्या, हमारे क्षेत्र में एक विष्णु नारायण दास जी हैं, तो वो मुझे हर बार आमंत्रित करते थे कि हमारे क्षेत्र में एक महाराज आए हैं, वो कथा करते हैं, तो कथा सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने बहुत प्रयास करा कि मैं जाऊं कथा सुनूं, लेकिन हमारे घर का थोड़ा माहौल कुछ ऐसा था और क्षेत्र में भी कोई भक्त नहीं था, घर में कोई भक्त नहीं था, और मुझे संकोच होता था कि मैं पिताजी से कहूं कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं। वैसे हमारे घर में तो भी नहीं थे, फिर भी संकोच होता था कि मैं कैसे घूमने के लिए कथा सुनने जा रहा हूँ, कि महात्माओं के बीच में जाके बैठना है। फिर जिस दिन अंतिम दिन की कथा थी, तो मैंने कुछ प्रयास करा कि मैं आज कुछ कह दूं। तो मैं पिताजी के पास गया। कथा 3 बजे से 5 बजे होती थी और मैं स्कूल से आया 2 बजे। तो निकट का ही गाँव है, हमारे बीच में मधुबन जहरेदास गुरुजी हैं, ये कथा कराते थे। तो मैं 2 बजे पिताजी के पास कहा कि परसों पेपर है तो मुझे कॉपी लेने जाना है पड़ोस गाँव में, तो मैं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं इस बहाने कथा सुनने के लिए गया। तो मैं कहा करता था, किसी को देख लिया डॉक्टर तो कहता था डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर देखा तो मैं इंजीनियर बनूंगा। ऐसा होता है, बच्चे जैसा देखते हैं ऐसा करते हैं। कभी कभी कुछ गांव के फौजी बनते थे तो मैं कहता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। लेकिन जब मैं महाराज जी से मिला, उनकी कथा वो भीष्म पितामह के विषय में बता रहे थे और बोल रहे थे कि भीष्म पितामह एक अखंड ब्रह्मचारी थे, उनके विषय में वर्णन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम महात्मा बन जाएं। तो मेरे मन में उन्हें सुनकर, और महाराज जी का थोड़ा स्वरूप भी अच्छा था, कथा भी बहुत उत्साह के साथ करते थे। वो जिस उत्साह के साथ कथा करते थे लोग जुड़ जाते थे, और कहना श्री माधव जी ने वो सिंह की तरह गर्जना करते थे। कथा तो चलती थी लेकिन सारे व्यक्तियों को अपने आप में जोड़ लेते थे। तो अंत में मैंने कहा कि मैं महाराज जी से मिलूं क्या? तो विष्णु नारायण प्रभु ने कहा हाँ मिलो। तो मैंने कहा कैसे मिलना होता है मतलब? तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई महान पुरुष होते हैं, अथवा महात्मा होते हैं, संत होते हैं, तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम कैसा हो, ऐसा नहीं हमारे गांव में आज कहीं भी आप देखते हैं कुछ प्रणाम करते हैं, राम राम जी, नमस्ते जी, लेकिन महात्माओं को प्रणाम करना डंडे के समान।
जैसे डंडा गिर जाता है ना, जैसे अभी हम सब प्रणाम कर रहे हैं तो आप सब देख रहे हो कैसे प्रणाम कर रहे हैं, तो डंडा गिर जाता है नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ हमें प्रणाम करना होता है। तो मैंने ऐसे किया, वहां रेती वेती पड़ी थी तो मैं संकोच भी हुआ, कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैंने किया वो प्रणाम। फिर महाराज जी कुछ मोबाइल चला रहे थे, व्हाट्सएप चला रहे थे कुछ, तो मैं वहां खड़ा रहा। उम्र छोटी थी, कक्षा 7-8 की उम्र थी, तो मैं वहां खड़ा रहा। तो महाराज ने पूछा हाँ क्या काम है, तो मैं शांत था, थोड़ा डर भी था, तो मैंने पूछा नाम क्या है, मैंने कहा अनमोल। और ये मधुबन जी हमारे भैया लगते हैं, तो ये कुछ कुर्ता टांग रहे थे उस गेट पर। ये मेरे इसलिए स्मरण है क्योंकि वो मेरे जीवन का पहली बार मैं महाराज जी से मिला था और वो लास्ट ही था, क्योंकि ये बात 2015 की है। महाराज जी का शरीर पूरा नवंबर में हुआ, कार्तिक मास में, और ये सितंबर अक्टूबर की कथा हुई थी शायद। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम अनमोल है। तो उन्होंने कहा बड़ा सुंदर नाम है, तो कहाँ से हो, मैं कहा महाराज जी मैं पड़ोसी गांव है, कितनी दूर पड़ता है, मतलब 5-6 किलोमीटर पड़ता है, तो वहां से आया हूँ। कथा सुनने के लिए आए हो, मैं कहा हाँ जी कथा सुनने के लिए आए हो। अच्छा तो क्या करना है तुम्हें, मैंने कही मगर महाराज जी मैं महात्मा बनना चाहता हूँ आपकी तरह। तो उन्होंने कहा महात्मा तो फिर कहा अरे मधुबन जी ये तो एक और महात्मा मिल गया। वे चाहते थे कि यहाँ से 9 ब्रह्मचारी निकले, तो उन्होंने कहा चलो इसका कोई 4 जने 5 नंबर बताया था, मेरे अभी याद नहीं है कि ये भी मिल गया। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो घूम जाओ, मेरी ओर पीठ करो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2-3 बार ऐसे थपकी दी और कहा ठीक है तुम महात्मा बन जाओगे। उस समय कोई मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे महात्मा ही बनना है, वो उनका मैं उनसे मिला तो मेरे मन में विचार हो कि मुझे महात्मा बन जाना चाहिए। कई डॉक्टर से मिलता तो कहता डॉक्टर बन जाना चाहिए, टीचर तो हमारा टीचर बनना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन महाराज कि संसार में कोई व्यक्ति कीट हो पतंग हो किसी भी योनि में संसार की अगर जन्म लेता है, पशु बने, उसे माता पिता सुलभता से मिल जाते हैं, लेकिन गुरु मिलना ये तो पुण्य जन्मों की कोई स्वीकृति होगी तभी गुरु मिलते हैं। तो परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज की कृपा से हमें महाराज जी मिले, महाराज जी से वृंदावन धाम मिला, और वृंदावन धाम की कृपा हुई और महाराज जी कृपा हुई, गौरकृष्ण महाराज की कृपा हुई, तो हमें गुरु भी मिले। और लगता है जिस पथ के लिए हमने अपना घर छोड़ा अथवा इस मार्ग पर चले तो वो भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। ये सब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और आप जैसे महान पुरुषों की कृपा होती है, महात्माओं की कृपा होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा सा केवल कि इनके ब्रह्मचारी में बड़ा संघर्ष करना पड़ा है हम लोगों को। ये जब इसका 18 साल पूरा नहीं हुआ था, 18 साल जब पूरा नहीं हुआ तो बार बार कहता था मैं आ जाऊं महाराज। महाराज जी बोल रहे थे तो मुझको बोल रहे हैं महाराज, ये लोग महाराज ही बोलते हैं। जब हम लोग कथा करने जाते हैं तो उधर के लोग महाराज ही बोलते हैं। तो मैं कहा कि 18 पूरा हो जाने दो। तो जब 18 पूरा हुआ, 18 साल पूरा होते ही मैं ऐची में कथा कर रहा था उधर, तो फोन आया कि महाराज मेरा 18 साल पूरा हो गया। मैं कहते भाई रुक, तो तक मैं उधर गया कथा करने, दूसरे तरफ था। तो फिर फोन आया कि महाराज जी हमारी माता पिता बड़ा परेशान कर एडमिशन कराने को बोल रहे हैं, अब पैसा लग जाएगा, हमको पढ़ना तो है नहीं। मैं कहा हाँ वो तो बात है, 2 लाख रुपया बर्बाद होगा, अब क्या किया जाए। तो फिर मधुबन जी से पूछा तो मधुबन जी थोड़ा टाल रहे थे। ठीक है देखना है। तो ये फोन किया मेरे पास फिर, तो मैं और विष्णु नारायण दोनों बैठे थे वृंदावन में, मेरे रूम में बैठा था। तो शाम 5 बजे फोन आया इसका, महाराज मैं क्या करूं, तो मैं कहा आ जाओ वृंदावन। मैं बोला वृंदावन आ जाओ। तो विकास का महाराज जी बुला रहे हैं ना, तो आप बुलवा रहे हैं इनको, कॉल इसी समय देखिएगा क्या होने वाला है। मैं कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, आने दो। और भी उसको बोल दिया सूट बूट पहन करके एकदम पूरा जूता, इतना मोटा मोटा जूता, एकदम जूता कुर्ता टाई वाई पहन करके घर से निकला। और जब वृंदावन आया, उत्कल एक्सप्रेस से आया वृंदावन, और जब वृंदावन आया तो मैं गया था बाजार में। तब बाजार में गर्मी का दिन था, तो मैं आम खूब बढ़िया आम, घर पर खूब सुंदर प्रसाद बना हुआ था, आम बड़ा बड़ा लेकर के आया। तो देखा कि जूता निकला हुआ, तो मैं कहा ये किसका जूता है। तो घर में गया तो रूम में यहीं बैठा हुआ है।
फिर दंडवत प्रणाम किया। तो मैं कहा अच्छा आ गया। इसके बाद में खूब बढ़िया से आम काट काट करके मैं खिलाया। और मखदूमपुर में मिला तो मेरा भी आदत ऐसा ही ठीक है हो, तो मिठाई उठाई खूब खिलाता था। तो सोचता था बड़ा अच्छा है, भक्तों के साथ में मजा आता है। तो ऐसे करके फिर उस समय उसी समय फोन आने लगा अभी इसके गांव से। एक जो मास्टर पढ़ाते थे वो अनुराग का, बहुत धनी मनी है, मवानी में रहते हैं, उनका फोन मेरे पास आया कि महाराज जी अनमोल गया है। तो मैं कहा कि अनमोल कहाँ? मैं कहा कि नहीं। तो महाराज जी रोने लगा। तो महाराज जी पता नहीं वो कहाँ भाग करके आ गया है, और अगर महाराज जी होगा तो बताइएगा। तो मैं कहा हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, मेरे पास ही बैठा हुआ है। अब विकास नहीं था, विष्णु नारायण, विकास मतलब विष्णु नारायण, ये दोनों बैठे हुए थे। तो इसके बाद फिर कुछ देर के बाद इसको मैं कहा कि तू यहाँ रहोगे ना तो गड़बड़ होगा, वो लोग गाड़ी से कार से आ जाएंगे या पुलिस उलिस लेकर। तो एक जगह मैं तुमको व्यवस्था करता हूँ। चैतन्य बिहार में इसको व्यवस्था किया। चैतन्य बिहार में तब तक फिर अनुराग का फोन आया। कहा कि महाराज जी आप जानते हैं कि नहीं, वो आया है, अगर वो पता चला है अगर कुछ होगा ना तो मैं एक कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैं कहा कि देखो फालतू बात मत करो मेरे सामने। और फिर इसके बाद हाँ मैं विष्णु नारायण नहीं बोलना। तो कह कि मैं कभी नहीं मिलूंगा, अगर हमेशा न मिलना हो तो परेशान करो, और आप लोग भी हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। पुलिस के सामने, दरोगा के सामने, तो लोग क्या करेंगे? इसका 18 पूरा हो चुका था। हम लोग बार बार मैं चेक किया था कि 18 पूरा हो गया है ना इसका, कहीं बीच में गड़बड़ न हो जाए। ऐसे करके मतलब ये होगा। तो महाराज श्री का ही आशीर्वाद है, इसमें हम लोग का कुछ नहीं। एक बार केवल ऐसे ठोके और ब्रह्मचारी बन गए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम पूज्य महाराज जी के साथ मेरा कोई साक्षात संबंध तो नहीं रहा, लेकिन उनकी कथाओं के द्वारा कुछ संबंध रहा। और एक बार महाराज जी का दर्शन हुआ था मुझे। महाराज जी जब संन्यास लेकर के 2015 में पूना गए थे, और हम लोग वहाँ पूना मंदिर में ही एक कैंप के लिए, राधे श्याम प्रभु वहाँ पूना मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में वहाँ पर गए हुए थे। तो मैं राधे श्याम प्रभु के साथ उनके रूम में बैठा हुआ था और कुछ प्रश्न पूछ रहा था राधे श्याम प्रभु से। तो प्रश्न उत्तर होने के बाद महाराज प्रभु जी ने बड़े उत्साह के साथ मेरे से पूछा कि तुम गौर कृष्ण महाराज की कथा सुने? महाराज उसी समय आए हुए थे और शाम में उनकी कथा थी। मैं बोला कि नहीं, मैं तो अब तक नहीं सुना। तो राधे श्याम प्रभु जो पुणे के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, इतने सारे भक्तों को उन्होंने इतने सारे लोगों को भक्त बनाया। मैं देखा कि उनका कितना उत्साह था महाराज की कथा सुनने के लिए। वो बोले कि चलो 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 महाराज जी की कथा सुनो। तो मैं एक ही कथा महाराज जी की अटेंड किया और एक ही बार दर्शन किया था उनका। और राधे श्याम प्रभु को मैं देखता था कि वो दौड़ते हुए जाते थे महाराज जी की कथा में, और हर एक कथा में, हर एक क्लास में प्रभु जी महाराज के एकदम सामने जाकर के बैठते थे और यहाँ बैठ करके कथा सुनते थे। तो हम लोगों के लिए तो वही एक बहुत बड़ा राधे श्याम प्रभु जिसको आदर दे रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितने महान भक्त थे हमारे लिए। तो हम उसी प्रकार से, उसी दृष्टिकोण से देख रहे थे। और बाद में राधे श्याम प्रभु ने मुझे बोला कि उस समय तक हम लोग बेंगलोर में रहते थे, तो कोई भी किसी भी प्रकार से गुरु महाराज के किसी शिष्य से भी कोई भेंट नहीं थी, कोई उनकी कथा भी नहीं सुने थे। उस समय राधे श्याम प्रभु ने मुझे बोला कि तुम इनकी कथा सुना करो और इनके जो गुरु महाराज हैं उनकी भी कथा सुना करो, ऐसा मुझे वो बोला। ये बात वो बोले और उसके बाद मैं भूल गया ये बात। 2-3 महीने हो गए, हम लोग घर गए, घर जाने के बाद फिर से कॉलेज गए और बेंगलोर गए और अपने सेंटर में भक्तों के साथ रहने लगे। तो एक दिन कोई एक भक्त प्रसाद लेते समय पहली बार वाणी गई गुरु महाराज की कथा कोई चला दिया प्रसाद लेते समय। तो मैं जब सुना तो मुझे याद था कि महाराज गौर कृष्ण महाराज की कथा सुना था, उनकी वाणी सुना था। और जब गुरु महाराज की वाणी सुना तो मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये कोई दूसरा कोई कह रहा है, दूसरा कोई कथा कह रहा है। गुरु महाराज की वाणी सुन बोली ये तो वही महाराज जी है ना जो जिन्होंने कथा कही थी वहां पुणे में। तो भक्तों ने बताया कि नहीं नहीं, ये उनके गुरु हैं। तो उस
उसके बाद फिर मेरी रुचि बढ़ गई और फिर महाराज जी की भी कथा और गुरु महाराज जी की कथा फिर मैंने अपने जो मेरे सीनियर भक्त थे उनसे मैंने प्राप्त की। तो मैं देखता हूँ कि कैसे भक्तों की कृपा से और महाराज जी की एक कथा सुन करके एक दर्शन करके वो कृपा प्राप्त हुई जिसके द्वारा गुरु महाराज से जुड़ गए। यद्यपि मेरा साक्षात रूप से कभी उनके साथ साक्षात्कार बातचीत कुछ नहीं हुआ, एक बार केवल कथा सुना और एक बार उनका दर्शन किया था। और बाद में जब उनकी कथा सुनने लगे तो अद्भुत आनंद और रस से भर जाती है उनकी कथा। राधेश्याम प्रभु का मुझे याद है कि जब महाराज जी का शरीर छूटा 2015 में ही कार्तिक में हम लोगों को पता चला कि महाराज जी शरीर छोड़ दी। तो राधेश्याम प्रभु ने अपनी एक बहुत लंबी ऑफरिंग लिखी थी महाराज जी के लिए और उसमें वो लिखते थे कि मुझे भागवत पढ़ने की रुचि में सहयोग देने में सबसे ज्यादा सहायता किया परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज। और महाराज हर एक वर्ष पूना जाकर के ऐसे भक्तों मतलब राधेश्याम प्रभु जैसे भक्त उनके साथ बैठते थे और वो उनसे पूछते थे कि भागवत कैसे पढ़ना चाहिए। और कई ऐसे प्रसंग वो बताते हैं जिनमें उनको बहुत सारा दुविधा या कंफ्यूजन बना रहता था। उसको जब महाराज जी से उन्होंने सुना, वो ऐसा कहते हैं कि जब महाराज से उन्होंने सुना तब उनके सारे संशय नष्ट हो गए, ऐसा वे अपने ऑफरिंग में कहते हैं। तो इस तरह से वैष्णव की कृपा जब होती है तो वास्तव में भक्ति में वृद्धि होती है, जिसका प्रकट अनुभव मैंने किया। यद्यपि वह कोई बहुत प्रकट संबंध भी ना हो, दूर का भी संबंध हो, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण, दर्शन मात्र से पवित्र करने वाले ऐसे वैष्णव की कृपा की अभिलाषा हम लोग करते हैं। हरे कृष्णा। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं ये नहीं बताएंगे ना, ये सब मैं बताऊंगा। और अपने माता पिता के अकेले लड़के हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी, अकेले ये बोलने दीजिए थोड़ा सा बोल नहीं नहीं नहीं, वो महाराज के विषय में तो मैं बोल दिया हूँ। तो सुनिए, तो ये कथा सुन करके देखिए, इसमें लगता है ना कि साधु लोग सब मूर्ख लोग ही भक्त बनते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में है ना कि कहीं खाने पीने को नहीं मिलता है तो साधु बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे समझते हैं। जो भक्ति में नहीं आए हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और ये लोग ऐसे ही लोग हैं। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे पढ़े पढ़े लोग हैं, सब कुछ पढ़ करके वास्तव में समझे कि भक्ति ही सबसे बड़ा पढ़ाई है, सबसे बड़ा धन है। नारदा जी ने कहा है कि तत् कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मतिरिया। नारदा जी बोले हैं कि तत्कर्म हरितोषम यत, वही कर्म कर्म है जिसको करने से भगवान प्रसन्न हो जाए। देखिए ध्यान देना, दो ही शब्द उसमें महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि वही कर्म कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वही कर्म कर्म है। और सा विद्या तन्मतिरिया, वही विद्या, वही पढ़ाई, वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जिससे मति भगवान में लग जाए। सा विद्या तन्मतिरिया, जिसको पढ़ने से हमारी बुद्धि, हमारी मति कृष्ण में लगे, वही विद्या विद्या है वास्तव में। तो वास्तविक ज्ञान ये लोग प्राप्त किए जिसके कारण भगवान के भक्ति में लगे और सब कुछ करके नौकरी से डिजाइन दे दिए, नौकरी हम नहीं करते हैं और वृंदावन में रह करके भजन करते हैं, नौकरी को छोड़ दिए कहेंगे नहीं, और ब्रह्मचारी के लिए भी अपना संकल्पित। ये सब वैष्णव का ही कृपा है। तो हम लोग इसको सुन रहे हैं और मैं संतुष्ट कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा ही बोलिए और इसके बाद में मैं अपने भैया जी को बोलूंगा रणछोड़ प्रभु, तो मेरे भाई हैं, बड़े हैं, तो ये भी कुछ बोलेंगे, फिर और लोग भी बोलेंगे, जैसे समय देख देख करके मौका दिया जाएगा। तभी संतुष्ट। इनके भी विचित्र कथा है और विचित्र वाले भक्त दिखाई दे रहे हैं, अच्छा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
तो महाराज जी के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। मैं महाराज जी का जो अपने गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के पास जो समर्पण था, वो मैं गुरु महाराज के उद्गार से मैं कुछ बात बताऊंगा आपको कि महाराज अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित थे। और श्री कृष्ण को बताए हैं, पिछले साल में बताया था, मैं फिर से उसी को रिपीट करना अच्छा समझा। गुरु महाराज, एक बार हम गुरु महाराज के लिए कुकिंग कर रहे थे केशव कुंज में, तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का लेक्चर लगा के सुन रहे थे और कुकिंग कर रहे थे। तो महाराज जी अंदर लेटे थे रूम में, तो महाराज जी वो जो वहाँ पे बैठे थे सेवा में भागते जो सेवक थे, उनको बोले कि ये कथा कहाँ चल रहा है। तो बोले महाराज यहीं पे संतोष कृष्ण कुकिंग कर रहा है, वहाँ पे कथा चल रहा है। तो संतोष कृष्ण को बोला, तो मैं गया, मैं रोटी बना रहा था, हाथ में लगा था, ऐसे ही गया दौड़ के। तो महाराज बोले वो कथा लेके आओ। तो मैं स्पीकर ला के वहाँ पे महाराज को दे दिया सुनने के लिए। तो हमको याद है, हमको महाप्रसाद बहुत डांटते भी थे, बहुत डांटे भी, लेकिन महाराज जब से 2-2:30 बजे रहा था कुकिंग के समय, तब से रात्रि को 9 बजे तक सुनते रहता था। और महाराज को बोलते थे महाराज अभी आप लेट जाइए, आप सो जाइए। महाराज लगातार वो गौर कृष्ण महाराज की कथा सुनते रहे। महाप्रसाद वो डांटे भी किया। तो गुरु महाराज जी के कथा सुने ऐसे, और फिर दूसरे दिन बोलने लगे, तो मैं डर से फिर महाराज को जैसे तैसे भुलाना चाहा, माना किया। और एक बार ऐसे ही महाराज जी के यहाँ तिथि पे मैं आया था 2018 या 17 में। तो मैं यहाँ पे गुरु महाराज की सेवा में था, शायद 19 में आया था। उस समय मैं गुरु महाराज की सेवा में था, तो यहाँ पे आया था। तो मैं महाराज का वहाँ पे पर्सनल सेवा करता था, महाराज को नहलाना सब करना। तो उस समय वहाँ पे सेवा निपटा के आया था, सब करके आया था, और मैं महाराज को और सेवक लोग को बोल के आया था। तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से जब निपट के गया 2-2:30 बजे, तो वहाँ पे जो सेवक थे भक्त लोग हमको बहुत डांटे, बहुत जोर जोर से डांटने लगे कि गुरु महाराज का सेवा छोड़ के गया था, बताना गौर कृष्ण महाराज का ही है, वो है, ऐसे कर खूब बोले, खूब डांटे हमको। और मैं डांटने के बाद मैं थोड़ा सा रोना जैसा आया। फिर मेरे को भी भय लगने लगा, मैं गलती किया, क्या किया। महाराज जी को पता चला, गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज ने दोनों सेवकों को बुलाए अपने पास और बोले कि क्या समस्या है। तो बोले महाराज आपका सेवा छोड़ के वो गौर कृष्ण महाराज के समय वहाँ पे चला गया, परेशान आई किया, वो किया। तो जो जो से बोलने लगे वो उड़ीसा के भक्त थे, प्रसन्न हरि। तो महाराज बोले कि तो कौन सा गलती किया है। तो बोले महाराज आपका सेवा छोड़ के चला गया, ये है वो है। बोले मेरा सेवा जानते हो क्या सेवा है। तो बोले महाराज क्या सेवा है। गौर कृष्ण महाराज के पास गया, ये सबसे बड़ी मेरा सेवा है। गौर कृष्ण महाराज की जो तिरुभाव तिथि में गए, और एक प्रश्न और किए गुरु महाराज और दोनों सेवकों से कि तुम्हें बताओ कि तुम जानते हो मेरे संसार में सबसे प्रिय शिष्य कौन है, बताओ जानते हो। तो रेवती रमन को बोले महाराज आप ही जानेंगे ना कौन आपके प्रिय शिष्य है, हम लोग क्या जानते हैं। तो महाराज बोले संसार में सबसे प्रिय शिष्य गौर कृष्णदास गोस्वामी, उनके तिथि में गए थे, कौन सा गलती किया। वो दोनों फिर मेरे से क्षमा मांगने लगे, साइड हो गए। ये गौर कृष्ण महाराज और गुरु महाराज का संबंध मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुरु महाराज के बारे में कोई किसी से सुनाई नहीं बोला, सामने हमारे साथ खुद ही हुआ।
और प्रभु जी बताए थे कि एक बार महाराज जी लिफ्ट से आ रहे थे और लिफ्ट में बैठने से पहले महाराज रोने लगे थे। तो उस समय मन में चिंता होती थी हम लोग को, जब महाराज को क्या हो गया, कहीं दर्द हो गया, क्या हो गया, हम लोग बहुत टेंशन में होते थे सेवक लोग। तो ऐसे लिफ्ट में फिर भी अब जाना है, महाराज जब जाने का किए तो अब होगा डॉक्टर के पास जाएंगे या ब्रज में दर्शन करने जाएंगे, जाना तो है। फिर लिफ्ट में रोते रोते खूब जोर से रोने लगे। तो नीचे आने के बाद तुरंत हम लोग साइड में करके आंसू पोछ के जो महाराज के और बोले क्या हो महाराज, कहीं रेवती को पूछ रहे थे कहीं दर्द हो रहा है महाराज, कुछ हो रहा है, हम लोग पूछ रहे थे। तो गुरु महाराज बोले अब नहीं, हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा है, हमें गौर कृष्ण महाराज की याद आ रहे हैं। तो ये गुरु महाराज का संबंध है गौर कृष्ण महाराज के प्रति, आप समझ सकते हैं। ये बात बताने के लिए हमें डांट भी लगा है। जब एक साल पहले बोला था तो हमको एक भक्त बहुत डांटे थे, लेकिन हमें बताना चाहिए जो भक्त सुन रहे हैं कि गुरु महाराज का प्रेम गौर कृष्ण महाराज के प्रति ऐसा है। और वो बार बार कहते थे हमें गौर कृष्ण महाराज का, कई एक भक्त से बोले कि जब गौर कृष्ण जी रहत रही ना तो सब संभाल लेते रहे, हमारा टेंशन ना रहे, चिंता ना रहे। ये बात 2-3 बार बोले हैं महाराज, गौर कृष्ण महाराज हमारे सब कुछ संभाल लेते रहे। ऐसे भोजपुरी में महाराज शेयर करते थे, बोलते ये महाराज का हमारे गुरु महाराज का गौर कृष्ण महाराज जी के प्रति प्रेम है। और बहुत सारी बातें और सब भक्त बोलेंगे, बताने के लिए बहुत कुछ सोचा था लेकिन टाइम का अभाव है, 12 बजे प्रसाद है। तो ये गुरु गौर कृष्ण महाराज का गुरु के साथ संबंध, रिलेशन जो है वो आप लोग समझ सकते हैं कि गौर कृष्ण महाराज कितने महान और कितने गुरु के प्रति समर्पित है। और कितने, जैसे ऋषि को बता रहे थे, कोई से भागवत विद्यालय में जाके पढ़ाई नहीं की, किसी टीचर के पास, अध्यापक के पास नहीं पढ़े, और सेवा में इतना बिजी रहे, लेकिन भागवत का कथा किए। तो मैं सुना था परम पूज्य लोकनाथ महाराज ग्लोरिफिकेशन किए थे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का, तो अपने मुख से बोले थे कि मैं कार्तिक महीना में पूरे कार्तिक में परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के लेक्चर सुनता हूँ। तो ये जो कथा जो प्रभु जी बोले शेर की तरह बोलते थे, तो ये सेवा के द्वारा गुरु की सेवा, भक्तों की सेवा करने से बल, शक्ति, ये ज्ञान अपने आप, भागवत ज्ञान अपने आप अंदर आ गया। तो हमारा भी महाराज के प्रति बहुत स्नेह है, गुरु गौर कृष्ण महाराज के हमारे प्रति। जैसे ब्रह्मचारी की बात बोलते हैं, महाराज से जो भी भक्त मिलते थे जो छोटे उम्र के थे, तो महाराज यही बोलते थे तुम शादी करोगे, शादी करना है। हमारे गांव में भी जाते थे महाराज कथा करने के लिए। एक बार वॉकिंग कर रहे थे दहिला गांव में, तो महाराज के पीछे पीछे मैं चल रहा था, तो मेरा को एक बीच एक पुल है, वहां पर रोक दिए और ऐसे करके ऐसे पकड़ के और बोले तुम देखो कभी भी जीवन में शादी मत करना और हमेशा ब्रह्मचारी रहना। देखो वो तीन दुख बताए थे गृहस्थी जीवन में जाने के बाद क्या होता है, वो सब है डायरी में, टाइम नहीं है। तो ये गौर कृष्ण महाराज का विशेष स्नेह है। और इस्कॉन में आप जानते हैं ट्रेनिंग के बाद और बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव के बाद ब्रह्मचर्य जीवन धारण करना होता है, संकल्प लेना होता है। गौर कृष्ण महाराज का ऐसा स्नेह है, ऐसा कृपा रहा कि महाराज हमें अपने हाथ से कलर करके कपड़ा पहनाया। ओमेक्स में रहते थे महाराज, लेके गए थे वहाँ पे, और जो पुराना धोती कुर्ता पहना था उसी को बोला इसी को, और अपने हाथ से कलर मिलाए, उसी में सब डुबो दिए। और हम बहुत सहमाते, बहुत डर लगने लगा, क्या हो गया। लाल कपड़ा का महिमा जानता था मैं उस समय इतना। तो बोले जाओ राधा श्याम सुंदर को प्रणाम करके आओ।
मैं छूट के जैसे तैसे गया, प्रणाम कर गया, फिर ले गए झांसी महाराज अपने साथ। तो ये सब महाराज के साथ, महाराज का विशेष स्नेह है हमारे प्रति, प्रभु जी जानते हैं। और तो मैं गौर कृष्ण महाराज से एक नम्र निवेदन करता हूँ आज के दिन कि महाराज जो जो आज्ञा दिए हैं, जो जो हमें आज्ञा दिए हैं, वो हम अपना पालन करें अपने जीवन में। आप लोग से ऐसी विनती है, प्रार्थना है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि गौर कृष्ण महाराज जी का आशीर्वाद, उनका आज्ञा हम पालन करें अपने पूरे जीवन। हरे कृष्ण।